10वीं हदीस, ये भाइयों मोस्ट डिटेल हदीस है अजाब कब्र के हवाले से। मैं इसे वर्ड बाई वर्ड पढ़ूंगा ओरिजिनल किताब से। सुनन अबी दाऊद में 4753 है, मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द 4 सफ़ा 287 पर 18557 है, और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में 107 नंबर हदीस है, मिशकात में 1630 नंबर है। अच्छा, ये अबू दाऊद की जो इसकी रवायत है और मुस्नद अहमद की, उसमें आमश मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहा है, लेकिन जो अल मुस्तदरक लिल हाकिम की रवायत है उसमें इमाम आमश ने अपनी समा की तसरीह की है और उन्होंने कहा कि मैंने हदीस सुनी है। अन से रवायत नहीं की बल्कि उन्होंने हद्दसना से की है। अल मुस्तदरक लिल हाकिम 107 नंबर हदीस, मैं वो पढ़ने लगा हूं वर्ड बाई वर्ड, ताकि इसका सोजो गुदास जो है वो कायम रहे। बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में एक अंसारी शख्स के जनाजे में शरीक हुए। हम कब्र तक पहुंच गए, अभी उसकी लहद तैयार नहीं हुई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बैठ गए। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठ गए, इस हाल में गोया हमारे सरों पर परिंदे हैं, यानी फुल अटेंटिव होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम बैठ गए। आपके मुबारक हाथों में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन कुरेद रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक ऊपर उठाया और फरमाया, अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। आपने 3 बार ये बात इरशाद फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मुमिन जब दुनिया से राब्ता तोड़कर आखिरत की तरफ मुतवज्जे होता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद्दे नजर तक उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ जाते हैं। अच्छा, कुरान में भी मलकुल मौत का नाम आया है, सूरह सजदा के अंदर, अहदीस के अंदर भी। अलबत्ता तौरात में इसका नाम इजराइल भी आया है, और हमारे अहले सुन्नत के जो अव्वलीन मुफस्सिरीन हैं, इमाम तबरी रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 310 हिजरी, उन्होंने भी ये वर्ड इस्तेमाल किया है। लिहाजा मौत के फरिश्ते को इजराइल कहना भी जायज है हमारे सलफ के यहाँ, क्योंकि आजकल बाद लोग कहते हैं इजराइल नहीं मलकुल मौत ही कहना चाहिए, इजराइल का लफ्ज भी साबित है। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ कर कहते हैं, पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रजामंदी की तरफ चल। वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीजे से पानी का कतरा, बिल्कुल गैर महसूस तरीके से उसकी रूह निकाल ली जाती है। और जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते उसे आंख झपकने के बराबर भी मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि उसे फौरन उसके कफन और उस खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत से लाई होती है। फिर उसकी रूह को लेकर बुलंद होते हैं, और फरिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुजरते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो वो उसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फलां बिन फलां की रूह है, हत्ता कि वो उसे आसमाने दुनिया तक ले पहुंचते हैं और उसके लिए दरवाजे खोलने की इजाजत तलब करते हैं। तो जन्नत के जो आसमानों के दरवाजे हैं उसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक उसे प्रोटोकॉल देते हुए उस रूह के साथ जाते हैं, हत्ता कि उसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नामा आमाल इल्लियीन में लिख दो, जो सूरतुल मुतफ्फिफीन में आया है। इल्लियीन और सिज्जीन ये 2 मुकामात हैं। ईमान वालों की रूहें जो है इल्लियीन में उनका नामा आमाल लिखा जाता है, और जो मुनाफिकीन हैं, मुजरिम हैं, सिज्जीन में लिखा जाता है। सूरतुल मुतफ्फिफीन सूरत नंबर 83 है, पारा नंबर 30 के अंदर। और उसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने इन्हें इसी दुनिया से पैदा किया और इसी में इन्हें लौटाऊंगा, और फिर दोबारा उसी से निकालूंगा। फिर उसकी रूह उसके जिस्म की तरफ लौटा दी जाती है। लेकिन ये लौटना दुनिया का सा लौटना नहीं होगा, यानी वो लौटने के बाद ये नहीं है कि मुर्दा कब्र में कोई बैठ जाएगा, हमें नजर आएगा। ये सब कुछ बरज़की मामलात होंगे जो मैंने पिछली दफा डिस्कस किए थे सूरह फातिर की आयत नंबर 42 के तहत, कि नींद की हालत में भी इंसान की रूह कब्ज होती है, लेकिन उसको चुटकी काटे तो वो जाग उठता है। रूह का ताल्लुक भी रहता है उस हालत में, बिल्कुल इस तरीके से एक डिफरेंट लाइफ है, बरज़की लाइफ। फिर
दो फरिश्ते उसके पास आते हैं यानी उसकी कब्र में, उसे बिठा कर पूछते हैं। अब ये वो 4 सवाल यहां पर आ रहे हैं इस डिटेल हदीस में। पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? मन रब्बु का? वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? तो वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि वो आदमी जो तुम में मबूस किए गए वो कौन है? अब यहां पर वो डिटेल आई, अल्लज़ी बुइसा फीकुम, वो शख्स जो तुम में मबूस किया गया था वो कौन था? तो ये जो कहते हैं ना कब्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं, तो कि किसी हदीस में भी नहीं है। इसमें डिटेल आ गई कि उससे पूछा जाता है जो शख्स तुम में पैगंबर बनाकर भेजा गया वो कौन था? तो वो कहता है हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसला हाजिर और नाजिर मेरा रिकॉर्ड है, मसला नंबर 7, जिसमें मैंने ये तमाम शुबहात क्लियर किए। ये 3 सवालों के बाद अच्छा, जामिया तिर्मिज़ी में एक हदीस है 3120, उसमें अल्फाज हैं कि वो पूछते हैं मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है? इसमें तो है ना कि उस शख्स के बारे में तेरा क्या अकीदा है, उसमें मन नबीयू का अल्फाज है। जामिया तिर्मिज़ी 3120। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि ये नहीं पूछते तेरा फिरका कौन सा है, तू किस इमाम की तकलीद करता था, केड़ी मसीदी तू नमाज पढ़ता सा है, देख लो कोई चीज नहीं। तेरा रब कौन है, तेरा दीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुनिया में भी हम यही कहते हैं अल्लाह रसूल कुरान, यही बात है। तो कब्र के अंदर जाकर भी यही सवाल है। अब वो जब 3 सवालों के जवाब देता है तो फरिश्ते चौथा सवाल उससे पूछते हैं, जो मैंने कब्र का चौथा सवाल, मसला नंबर 78, तुम्हें कैसे पता चला, इन 3 सवालों के जवाब तुम्हें कैसे आए? वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, मैं उस किताब पर ईमान लाया और मैंने उसके हक होने की तस्दीक की। अल्लाह की किताब पढ़ी होगी तो तस्दीक करेगा ना, अगर सुन सुना के सुन्नी होगा तो क्या तस्दीक करेगा? हाँ, पढ़ पढ़ा के सुन्नी होगा तो तस्दीक कर देगा। फिर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, उसे जन्नती लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो। यानी आप समझ लें जिस तरह ये अब टच स्क्रीन मोबाइल रख के और जनाब लैपटॉप रख के सामने लोग बैठे होते हैं ना, तो एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो जन्नत का फिजिकली दरवाजा खोल दिया जाएगा, उसको जन्नत की हवाएं भी, खुशबू भी आएगी और इंतजार वो करेगा। वहां उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी और हद्दे नजर तक उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लिबास और बेहतरीन खुशबू वाला एक शख्स उसके पास कब्र में आएगा और कहेगा उस चीज से खुश हो जा जो चीज तुझे खुश कर दे, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो शख्स पूछेगा कि ऐ शख्स तू कौन है, तेरा चेहरा भलाई लाने वाला चेहरा है। वो जवाब देगा मैं तेरा अमले साले हूं, यानी नेक अमाल एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में उसकी कब्र में आ जाएगा। तो फिर वो शख्स कहेगा ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, जल्दी कर, फौरन क़यामत कायम फरमा दे, हत्ता कि मैं अपने अहलो अयाल की तरफ चला जाऊं। यानी मोमिन कहेगा अल्लाह जल्दी जल्दी क़यामत आए, मुझे तो एंड रिजल्ट नजर आ रहा है, मुझसे इंतजार नहीं होता, फौरन क़यामत आ जाए। अभी साइमल्टेनियस कंट्रास्ट आने वाला है। जब काफिर और मुजरिम शख्स दुनिया से जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया स्याह चेहरों वाले फरिश्ते बालों से बना हुआ एक कंबल लेकर आसमान से नाजिल होते हैं और हद्दे नजर फासले तक उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता आता है, हत्ता के उसके सर के पास बैठ जाता है और कहता है खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी की तरफ चल। वो रूह उसके जिस्म में फैल जाती है तो वो मलकुल मौत इस तरह उसे खींचता है जैसे लोहे की सलाख को गीले ऊन में से खींचा जाता है, करके गर्म सलाख जो है वो ऊनी कपड़े के अंदर, गीले के अंदर डाल के यूं खींची जाए ना, तो उस तरह उसके पूरे जिस्म से उसकी रूह निकाली जाती है। फिर मलकुल मौत से बाकी फरिश्ते उसकी रूह को लेकर पलक झपकने के बराबर भी वहां नहीं रहने देते, हत्ता कि वो उसे बालों से बने हुए कंबल में लपेट लेते हैं और उससे जमीन के मुर्दार से निकलने वाली इंतहाई बुरी बदबू निकलती है। वो उसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं तो वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं तो फरिश्तों की जमातें कहती हैं कैसी खबीस रूह है। वो कहते हैं ये फलां बिन फलां की रूह है और वो उसकी दुनिया का इंतहाई कभी नाम लेकर बताते हैं, हत्ता कि उसे आसमानी दुनिया तक ले जाया जाता है। उसके लिए दरवाजे खोलने के लिए दरखास्त की जाती है तो
आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खोले जाते। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल अराफ की आयत पढ़ी कि उनके लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वो जन्नत में दाखिल भी नहीं होंगे हत्ता कि ऊंट सुई के सुराग से गुजर जाए। ये सूरतुल अराफ की आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है इसकी किताब को सबसे निचली जमीन में सिज्जीन में लिख दो। फिर इसकी रूह को शिद्दत के साथ पट खा जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई सूरह अल हज की, जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है गोया वो आसमान से गिर पड़ा तो अब परिंदे उसे उचक कर ले जाएं या किसी दूर जगह पर फेंक दें। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है और दो फरिश्ते उसके पास आकर उससे पूछते हैं तेरा रब कौन। अब इससे भी सवाल होता है। वो हैरत ज़दा होकर कहता है हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। फिर पूछते हैं तेरा दीन क्या है। वो फिर हैरत ज़दा होकर कहता है हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। फिर उससे पूछते हैं कि जो शख्स तुम में मबूस किए गए वो कौन थे। तो वो कहता है हाय अफसोस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। फिर आसमान से आवाज आती है इसने झूठ बोला, इसके लिए जहन्नम का बिछौना बिछा दो। और बुखारी में अल्फाज हैं 1374। इसके जवाब में फरिश्ते फिर उससे चौथा सवाल क्या करते हैं, ला दरईता वला तलईता, और तूने खुद पढ़कर समझने की कोशिश क्यों नहीं की, या जो लोग समझे हुए लोग थे, किताबो सुन्नत के मनहज पर चलने वाले लोग थे, उनके साथ तू क्यों नहीं चला। अल्लाह ताला फरमाता है इसके लिए जहन्नमी बिछौना बिछा दो, जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दो, वहां से गर्मी और गर्म हवा उसकी कब्र में आती रहेगी। उसकी कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाएगा कि इसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाएंगी और एक कबीह चेहरे वाला शख्स कबीह लिबास में इंतहाई बदबूदार हालत में उसके पास आएगा और उसे कहेगा तुम्हें ऐसी चीजों की बिशारत हो जो तुम्हें गमजदा कर दें, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा था। वो पूछेगा तू कौन है, तेरे चेहरे से तो खैर की तवक्को नजर नहीं आती। वो जवाब देगा मैं तेरा खबीस अमल हूं जो तू दुनिया में किया करता था। बात अमल के साथ ही है, सिर्फ कलमा पढ़ना काफी नहीं है, अमल। फिर वो कहता है मेरे रब क़यामत कायम ना करना, ऐ मेरे रब क़यामत कायम ना करना। मोमिन क्या कहता है, क़यामत कायम कर है अल्लाह। अब ये वो हदीस है वो जिस उस आयत को हल करती है जो पिछली दफा एक भाई ने सवाल भी किया था। सूरह यासीन की आयत नंबर है 52। क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना, यानी जब कब्रों से निकाला जाएगा मुजरिमों को वो कहेंगे हाय अफसोस, हमें किसने हमारी कब्रों से बाहर निकाल दिया। तो अल्लाह ताला क्या फरमाएगा, हादा मा वअद अर्रहमान व सदक़ल मुरसलून, यही है वो जिसका वादा रहमान ने किया था और रसूलों ने सच्चा कहा था। तो कहते हैं जी मुनकरीन अज़ाब कब्र कहते हैं जी वो इंसान क्यों कहते हैं हमारी कब्रों से किसने उठा लिया, तो उस पर अजाब तो नहीं होता। अजाब तो हो रहा है। वो आप देखें इस वो हदीस में क्या कह रहा है, अल्लाह क़यामत कायम ना करना, यानी ये अजाब तो आया, क़यामत आई तो फिर बड़ा अजाब भी मुझ पर आएगा। तो इसीलिए वो उस हैरत ज़दा होगा क़यामत वाले दिन, क्या मेरे ऊपर अगली मुसीबत आ गई, अजाब की चौथी और फाइनल किस्त भी मेरे पर आने वाली है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। 11वीं हदीस सुनन निसाई में 1834, मिशकात में 1629। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मुमिन शख्स की मौत का वक्त आता है तो रहमत के फरिश्ते सफेद रेशम लेकर आते हैं और कहते हैं राजी होने वाली पसंदीदा रूह निकल, अल्लाह की राहत और रिज्क की तरफ चल, रब तुझ पर नाराज नहीं। तो वो बेहतरीन कस्तूरी की खुशबू की तरह निकलती है, हत्ता कि वो एक दूसरे से उसे लेकर इस तरह करते करते आसमान के दरवाजों तक पहुंच जाते हैं। तो वो कहते हैं जमीन से एक ऐसी पाकीज़ा खुशबू तुम्हारे पास आई है, वो इसे मोमिनों की रूह के पास ले जाते हैं, यानी नेक आदमी की रूह को, जो पहले मोमिन मर चुके हैं उनकी रूहों के पास। तो उन्हें उसके आने पर उससे भी ज्यादा खुशी होती है, यानी मोमिन इंतजार कर रहे होते हैं, वेलकम करते हैं। जैसा कि तुम में से किसी को अपने बिछड़े हुए शख्स के मिलने पर खुशी होती है, तो वो ऑलरेडी जो मुर्दा रूहें वहां पर पहुंची होती हैं, जो मर चुके शख्स जो होते हैं उनकी रूहें, वो नई आने वाली रूह से पूछते हैं फलां का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है। फिर वो कहते हैं इसे छोड़ दो क्योंकि ये अभी अभी दुनिया के गम में मुब्तला होकर यहां पर आया है। तो मरने वाला शख्स कहता है कि तुम जिस शख्स के बारे में मुझसे पूछ रहे हो वो तो फौत हो चुका है, क्या तुम्हारे पास नहीं आया। वो कहते हैं इसे तो उसके ठिकाने हाविया यानी जहन्नुम में पहुंचा दिया गया है।
और जब काफिर शख्स की मौत का वक्त आता है तो अजाब के फरिश्ते बालों का लिबास लेकर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, नाराज होने वाली नापसंदीदा रूह निकल, अल्लाह के अजाब की तरफ चल। वो मुर्दार की इंतहाई बदबू की सूरत में निकलती है, हत्ता कि वो इसे जमीन के दरवाजे के पास ले आते हैं तो वो कहते हैं, ये कितनी बदबूदार है, हत्ता कि इसे काफिरों की रूह के पास मिला दिया जाता है। अब देखें कि वो मोमिन पूछ रहे होते हैं, अब मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं, बुरा नहीं मनाना। वो मोमिन कहते हैं कि फलां शख्स का क्या हाल है, फलां बुजुर्ग, फलां मौलवी साहब, फलां हजरत साहब किधर है। वो कहते हैं, वो तो जनाब कदों ना मार बैठे तो आड़े को नहीं पहुंचे, और फिर फरिश्ते जनाब इतने नहीं आए जो दोजख की देख लें। यानी वो इसीलिए पूछ रहे होते हैं कि तू तो चल हम तक पहुंच गया, फलां भी एक दुनिया में बड़ा कोई मशहूर नेक आदमी था, वो किधर गया। तभी तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना उसको, कि उसको भी यहां पे आना चाहिए। तो उनको बताया जाता है कि भाई वो यहां पर नहीं, वो कहीं और पर है। 12वीं हदीस जामिया तिरमिज़ी में 1071 नंबर और मिशकात में 130 नंबर है। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को दफन किया जाता है तो 2 स्याह फाम नीली आंखों वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं। उनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। स्याह फाम नीली आंखों वाले खतरनाक शक्ल के फरिश्ते मुनकर और नकीर। बस वो कहते हैं, तुम इस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होता है। तो वो कहता है, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। वो दोनों फरिश्ते कहते हैं, हमें पता था तुम यही जवाब दोगे। फिर उसकी कब्र को लंबाई और चौड़ाई में 70 हाथ कुशादा कर दिया जाता है। ये 70 कहते हैं कसरत, हद नजर तक कुशादा कर दिया जाता है। फिर उसके लिए इसमें रोशनी कर दी जाती है। फिर इसे कहा जाता है, सो जा। वो कहता है, मैं अपने घर वालों के पास वापस जाना चाहता हूं ताकि उन्हें बताऊं कि मैं कामयाब हो गया हूं। लेकिन वो कहते हैं कि तू दुल्हन की तरह सो जा, जिसे उसके घर का अजीज तरीन फर्द ही आकर बेदार करता है, हत्ता कि अल्लाह ताला उसे उसकी ख्वाबगाह से क़यामत वाले दिन बेदार करेगा। यानी उसे लिटा दिया जाएगा, फिर उस पर वो कैफियत, वो जन्नत वाली तारी रहेगी। फिर अल्टीमेटली अल्लाह ताला उसे दोबारा से जिंदा करेगा। और अगर वो मुनाफिक हुआ तो वो कहेगा, मैंने लोगों को एक बात कहते हुए सुना तो मैं भी वैसे ही कहा करता था, यानी मुझे नहीं पता, अल्लाह की वो गवाही नहीं दे सकेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार नहीं कर सकेगा, मैं कुछ नहीं जानता। वो फरिश्ते कहेंगे, हमें पता था तुम यही कहोगे। बस जमीन से कहा जाता है, इस पर तंग हो जा। वो इस पर तंग हो जाती है, हत्ता कि उसकी हड्डियां और पसलियां एक तरफ की दूसरी तरफ आ जाती है, यूं बोले औज़ु बिल्लाहि ताला। और उसे मुसलसल अजाब होता रहेगा, हत्ता कि अल्लाह उसे ख्वाबगाह से दोबारा जिंदा करेगा। यानी क़यामत तक उस पर वो उस हालत में अजाब रहेगा, हमें नजर नहीं आएगा। जैसे सोया हुआ शख्स एक डरावना ख्वाब देखता है, वो तकलीफ महसूस करता है, पास खड़ा शख्स नहीं महसूस कर सकता। और सुनन दारमी में एक हदीस है सही सनद के साथ, मिशकात में 134 नंबर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 99 अजदहे उस पर, 99 जो है खतरनाक डेंजरस किस्म के सांप उस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जो क़यामत तक उसे डसते रहते हैं। और वो इतने खतरनाक अजदहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उनमें से कोई एक भी दुनिया पर अपनी फुंकार फेंक दे तो दुनिया की जमीन कभी सब्जा ना होगा, ऐसा जहर है उनके अंदर। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये भाइयों, अज़ाब कब्र कैमरे से नहीं देखा जा सकता, ये अल्लाह ताला ने पर्दा रखा। 13वीं हदीस जामिया तिरमिज़ी में 2308, सुनन इब्न माजा में 4267, मिशकात में 132। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी किसी कब्र के पास से गुजरते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाया करती। साथियों ने पूछा, हजरत जब दोज़ख का जिक्र करते हैं उस वक्त तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन कब्रिस्तान आकर आप पर ऐसी हालत क्यों तारी हो जाती है? तो सैयदना उस्मान ने फरमाया कि मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो इसमें बच गया अगली मंजिलें उसके लिए आसान होती चली जाएंगी, और जिसे यहां पर मुश्किल दरपेश हुई उसकी अगली मंजिलें इससे भी मुश्किल दर मुश्किल होती चली जाएंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कब्र से ज्यादा सख्त और बुरा मंजर कभी नहीं देखा। तो ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वहां पर ये हालत होती थी। और इसमें क्या अल्फाज है? कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है।
لہذا یہ پرفیکٹ دعا ہے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ مولویوں نے جو اپنے بیچ میں جو ہے وہ انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے، واقعنا عذاب القبری، واقعنا عذاب الحشری، یہ جو بدعت داخل کی ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ عذاب قبر بھی اس میں داخل ہے۔ اس میں الفاظ آپ نے دیکھ لیے کیا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، تو واقعنا عذاب القبری، واقعنا عذاب الحشری کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ قبرستان جانے کا مقصد ہے آخرت کی یاد، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2259 کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ تو سیدنا عثمان بھی دیکھیں قبرستان جا کر وہاں پر آخرت کی یاد کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہ حقیقت بات ہے، قبرستان جانے سے انسان کا قبلہ درست ہوتا ہے۔